हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं बीपीएससी की मेजर अपडेट को लेकर। बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर बात करेंगे, आंदोलन में आज क्या हुए उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के आंसर की ला दिए गए। आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आंसर की जाकर चेक कर सकते हैं आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें जिससे एक आइडिया लग सके कि यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेंगे। पिछला बार बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम में देखो, वहाँ कट ऑफ नॉर्मल गए थे, 74 या 77 के आसपास गए थे। अब यहाँ पर क्या रहने वाले इसका एक आइडिया लगाया जा सके तो आप अपना स्कोर कार्ड कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आंसर की को लेकर बेसिक जानकारी यहाँ पर दे दी गई। आपका जिस सीरीज के आता है, आप जिस सीरीज के पेपर आपने दे रखा होगा उसी सीरीज के आपको पेपर को आंसर की यहाँ पर चेक करने आयोग की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध करवा दिए गए। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन आपके रहते हैं इस आंसर के सेट को लेकर तो शाम 5 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक आप आयोग के पास लिफाफे में पैक करके आप अपने जो क्वेश्चन जो गलत हुए ये आप आयोग के पास भेज सकते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई। और प्रोविजनल आंसर की क्या ये रहा आपका। यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने के लिए भी लिमिट समय है, ज़्यादा डेट आपको लंबा समय नहीं दिया गया, सिर्फ आपको 5 सितंबर तक समय दिए गए। 5 सितंबर तक अंतिम रूप से यहाँ पर अब इसका जो फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्शन करने के लिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर लिखने होते हैं, देन प्रश्न संख्या, फिर यहाँ पर क्या उत्तर दिए गए आपके द्वारा, फिर यहाँ पर जो भी गलत हुए उम्मीदवार द्वारा सुझाए गए उत्तर के यहाँ पर आपत्ति के आधार और सोर्स के नाम बताने होते हैं। देन यहाँ पर लिफाफे में पैक करके आयोग के पास भेजने होते हैं। और यहाँ पर आपके सीरीज है ABCD सीरीज लिखा हुआ, देन यहाँ पर आप चेक यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करके स्कोर कार्ड अपना ज़रूर बताएं। तो अब जैसे कि आप सभी को पता है कि आज प्रोटेस्ट है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो दिक्कत आ रहे थे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करना। 2 शिफ्ट में ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ यहाँ पर लोगों को एक चीज़ दिक्कत और आ रहे थे कि यहाँ पर पर्सटाइल किए जाएंगे पेपर को। अब यहाँ पर इससे पता नहीं क्या दिक्कत है, पर आने वाले समय में भी आयोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। यहाँ पर पर्सटाइल ही करने के अलावा ऑप्शन आयोग के पास है नहीं। हाँ, आयोग यदि चाह जाए तो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करना तब जाकर पॉसिबल होंगे। और ये तो अभी के लिए सिर्फ आश्वासन दिए गए, ऐसा कुछ ऑफिशियल तौर पर नहीं कहा गया कि आपको यहाँ पर 2 शिफ्ट में आने वाले समय में एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। जो पर्सटाइल को लेकर है इस पर आयोग जो है कानूनी सजेशन लेंगे, जो इनके टीम होंगे इनके द्वारा सजेशन ली जाएगी क्या इसमें बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते इसको लेकर। और यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर आयोग के पास राइट है, जैसे यहाँ पर सिंगल शिफ्ट या डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करें, आयोग के पास खुद के पास राइट होता है। यहाँ पर बीपीएससी ने कभी भी ओपनली कहीं भी किसी साइट के ऊपर किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं कहा है कि बीपीएससी एक ही शिफ्ट में ऑर्गेनाइज करेगी एग्ज़ाम को, दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। पर आगे चल के पता चलेगा कि इस आंदोलन के इम्पैक्ट कितना हो पाता है। पर अभी के लिए बात करें तो दिख तो बहुत कम रहा है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो। बस अभी के लिए जो एग्ज़ाम आपका 20 सितंबर और 23 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाले थे, ये एग्ज़ाम अभी के लिए मौखिक तौर पर कंफर्मेशन ऑफिशियल होने के बाद ही आप रेडी रहें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। पर मौखिक तौर पर आयोग के द्वारा कहा गया है कि ये एग्ज़ाम 20 और 23 सितंबर के एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि एग्ज़ाम कब तक हो पाएंगे। जो संभावित आयोग के द्वारा बताया गया कि अब नवंबर में, अब ये बात सही भी है। यहाँ पर ये पोस्टपोन यदि आंदोलन नहीं भी होते तो भी ये एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाए जाते हैं। यदि आगे नहीं बढ़ाए जाते तो आयोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आयोग के पास उसी दिन शायद नीट का एग्ज़ाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसी दिन यूपीएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सेंटर को लेकर अभी भी पछड़े वही लेवल के थे। यानी जिस तरह से अगस्त के महीने में जो एग्ज़ाम होने वाले पछड़े थे कि अगस्त के लास्ट वीक में एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल रहे थे, ठीक वैसा ही पछड़ा अभी भी बचा हुआ था। आयोग के पास कोई भी एग्ज़ाम सेंटर मिल नहीं रहे थे आयोग के पास। हाँ, सिर्फ आयोग के चेयरमैन ऑफिशियली 2 बार आकर कभी यूट्यूब के ऊपर कहीं किसी न किसी न्यूज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या किसी न्यूज़ चैनल के लाइव आकर बातें बताई गई थी कि एग्ज़ाम इसी डेट को लिए जाएंगे। पर ऑफिशियल तौर पर ये बात कहने के बाद भी कम से कम 5 से 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन हो चुके हैं आयोग के चेयरमैन के, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं डाले गए एग्ज़ाम डेट को लेकर।
तो यहाँ पर एग्ज़ाम तो वैसे भी पोस्टपोन होने वाले थे, बस अब यहाँ पर एक आयोग के पास बहाना मिल गया है कि एग्ज़ाम अब नवंबर में लिए जाएंगे इस आंदोलन की वजह से। हाँ, फाइनल रिजल्ट इसका आगे चलकर ही पता चलेगा। परसेंटाइल को लेकर जो भी कैंडिडेट को दिक्कत है परसेंटाइल को लेकर, अब ये आगे चलकर पता चलेगा कि इसमें आयोग क्या करती है। मुझे जो लगता है कि यहाँ पर 2 ही शिफ्ट एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करने वाली है, आगे चलकर भी हाँ आयोग कैंडिडेट के पास ये राइट है कि वे जाए फिर से प्रोटेस्ट करने, पर अभी के लिए क्या होता है कुछ भी नहीं पता। अभी के लिए बस जो प्रोटेस्ट हो रहे थे जिसकी वजह से एग्ज़ाम स्थगित कर दिए गए, बहाना तो यही है कि प्रोटेस्ट की वजह से एग्ज़ाम स्थगित कर दिए गए और इसके ऊपर कानूनी राय ली जाएगी और ये राय लेने के बाद आयोग के ऊपर पूरी तरह से फ्रीडम होगा, आयोग पूरी तरह से आज़ाद होगी किस तरह से एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करवानी है आयोग को। तो बस यही कहूँगा, बिना मतलब का लेट लतीफ़ और होने वाले हैं और कुछ विशेष इससे फ़ायदा नहीं मिला है, फिर भी देखा जाएगा। यहाँ पर आयोग ने क्लियर तौर पर कहा था कि दोनों शिफ्ट से इक्वल लिए जाएंगे, पेपर आसान होता, इक्वल कैंडिडेट लेने की बात कही जा रही थी। ये काफ़ी हद तक सही था, सभी कैंडिडेट के पक्ष में था, बस आप लोगों को ये पसंद नहीं आया है तो अब लोग क्या दिक्कत है लोग जाने। पर यहाँ पर डबल शिफ्ट में भी यदि आयोग पूरी तरह से कंफर्मेशन दिए जा रहे थे कि दोनों शिफ्ट में इक्वल कैंडिडेट को उठाए जाएंगे तो एक अच्छी बात थी। पर जो भी हो, अब ऑफिशियल तौर पर जिनको जो भी प्रॉब्लम इसमें नज़र आई है अब वे लोग जाने। अब यहाँ पर लोगों के पास बेस्ट इसका आउटकम निकल सकता है इस प्रोटेस्ट से, तो बहुत बढ़िया है। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो तो ज़्यादा बेटर है, पर क्या निकल कर आता है आगे चलकर ही पता चलेगा। पर उम्मीद तो बहुत कम है कि एक शिफ्ट में ऑर्गेनाइज होंगे। ये आंदोलन से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है आयोग के ऊपर, ये आगे चलकर ही पता चलेगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।